ओ जिनके चरण में सुर असुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ, आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय, जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं, सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च, श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय, विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय सद्गुरु वंदन। जय जय। आज भारत के सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। भारत की पहचान विदेशों में गौरव के साथ अगर किसी ने कराई तो सबसे पहले व्यक्ति थे विवेकानंद। इसके पहले भारत को, भारतीय संस्कृति को अंग्रेज लोग एक पिछड़ी संस्कृति, एक पिछड़ा देश, रूढ़िवादी देश, अंधविश्वासी देश ऐसा जानते। पर उन्होंने जिस प्रकार से अपनी भारतीय संस्कृति का प्ररूपण उनके सामने किया, उसकी महानता को वैज्ञानिक ढंग से बताया, तो सारे विश्व को मानना पड़ा कि नहीं, भारत भी है और भारत की संस्कृति भी कुछ है। नीचे को ऊपर कर दिया उन्होंने। वो सबके धर्म ग्रंथ रखे जाते हैं ना,
जितने भी प्रतिनिधि आए हैं, जितने प्रकार के धर्म आए, उनके धर्म ग्रंथों को वहां रखा जाता है, तो भगवत गीता को सबसे नीचे रखा था, क्योंकि भारत को सबसे नीचा ही मानते थे वो लोग। तो किसी ने उनको कहा, देखो तुम्हारा तुम्हारा धर्म ग्रंथ है वो सबसे नीचे है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमारा धर्म ग्रंथ सबसे नीचे नहीं है, हमारा धर्म ग्रंथ सबका आधार है। अगर ये खिसक गया ना, तुम सब खिसक जाओगे। इसलिए भारत की उन्नति में ही विश्व की उन्नति है, और भारत की अवनति में ही विश्व की अवनति है। भारत के उत्थान में विश्व का उत्थान है, और भारत के पतन में विश्व का पतन है। क्योंकि भारत धर्म का देश है, और धर्म का उत्थान होगा तो विश्व का उत्थान होगा, और धर्म का पतन होगा तो विश्व का पतन होगा। इसलिए जब भारत का पतन हुआ तो विश्व का भी पतन हुआ। अब जैसे जैसे भारत उठ रहा है, तो वो मूल्य भारत के सब जगह स्वीकार किए जा रहे हैं। आज विदेशों में भारत की संस्कृति को स्वागत है, अपने से अधिक विदेशी लोग मानने लग गए। तो अपन भारत को गौरव दिलाने वाले उस महान युवा सन्यासी को उनके जन्म मंगल दिवस पर प्रणाम करते हैं। और उनका जो ध्येय वाक्य था, अभी जो बोला, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो, और जब तक ध्येय की सिद्धि नहीं होती तब तक रुको मत। ये सबके लिए लागू होता है। उठते तो हैं, जागते भी हैं, परंतु अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत से लोग खिसक जाते। साधना के मार्ग में सब लोग मुक्ति की आकांक्षा लेकर के ही आते हैं, कोई सांसारिक आकांक्षा लेकर के तो नहीं आता है। अगर सांसारिक आकांक्षा हो तो इस मार्ग पे आए ही क्यों? क्योंकि इस मार्ग में तो वैराग त्याग की बात है, भोग विलास की तो बात है ही नहीं। यहां से किसी की सांसारिक स्वार्थों की सिद्धि तो हो ही नहीं सकती। इसलिए जो भी आता है, आशय तो सबका ऐसा ही होता है कि मुझे अनुपम मुक्ति की प्राप्ति करनी है, संसार के दुखों से मुक्त होना है, ऐसा ही सब करके आते हैं। परंतु आते हैं और धर्म के मार्ग पे लगते भी हैं, परंतु धर्म के मार्ग में जब वो प्रलोभन आते हैं ना, अब जैसे जैसे धर्म करेगा उसका सुयश बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, सात्विकता बढ़ती है, पुण्य बढ़ता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कुछ रिद्धियां हैं, कुछ इस प्रकार की बढ़ती हैं। अब वो वहां अटकता है, संतुष्ट हो जाता है। अंतिम समय तक आत्मज्ञान और आत्म समाधि के मार्ग को पकड़े रखना ये कोई विरला पुरुष करता है, नहीं तो कोई आजू बाजू में कहीं न कहीं खिसकेगा। तो अपन अंतिम समय तक आत्मज्ञान और आत्म समाधि के मार्ग को पकड़े रहे। निर्विकल्पता हमारा ध्येय है, वीतरागता हमारा ध्येय है, और जब तक हम वीतराग नहीं हो तब तक इस निर्विकल्पता के मार्ग को पकड़े रहना। ऐसा नहीं हो कि मार्ग में चलते चलते पहले कम विकल्प थे, अब ज्यादा विकल्प हो गए। ऐसा जंजाल में व्यक्ति फंस जाता है। वहां घर गृहस्थी के जंजालों में फंसा था, यहां धार्मिक जंजालों में फंसता है। जंजाल तो जंजाल ही, विकल्प तो विकल्प है। जो स्वभाव से च्युत करा दे उसी का नाम विकल्प है।
आत्मा की निष्ठा से बाहर कर दे, उसी का नाम विकल्प है। तो अंतिम समय तक मूल मार्ग को पकड़ करके रखना कि ज्यां ત્યાંથી રાગ દ્વેષ રહિત થવું એ જ મારો ધર્મ છે। જ્યાં ત્યાંથી વિકલ્પ ઓછા કરવા, કમ કરવા એ જ અમારી वाली इच्छा छे। ऐसा लिखा हो। हमारी प्रिय इच्छा क्या है? निर्विकल्प होना। वो किस प्रकार से हो सकते हैं, इसके बारे में विचार करना। तो सब कुछ तप त्याग सारी चीजें अपने जीवन में सहज आने लगेगी, क्योंकि इनके बिना वैराग्य, संयम, तप, त्याग, इनके बिना निर्विकल्पता की सिद्धि कभी भी नहीं हो सकती, 3 काल में नहीं हो सकती। विकल्प और प्रमाद एक ही है, क्योंकि कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कि अपने अपने स्वभाव से च्युत होना, इसी का नाम प्रमाद है। प्रमत्त अवस्था किसको कहते हैं? स्वस्वरूप में नहीं रहना, इसी का नाम प्रमत्त अवस्था है। और विकल्प क्या है? अपने स्वभाव से बाहर आना ही विकल्प। अपनी शांति का टूटना, अपनी समता का टूटना, अपने सहज आनंद का टूटना, इसी का नाम विकल्प कहलाता है। तो इस वाक्य को अपना हमेशा याद रखें। जब तक तथारूप जय नहीं होता, तब तक इस मार्ग पे लगे ही रहना। उदय तो आते रहेंगे, शुभ और अशुभ उदय आते रहेंगे। रिद्धि सिद्धियों ने ओळंगी जजो, ऐसा कहा है। साधक अशुभ के उदय में तो जागृत रहता है, पर शुभ के उदय में उसकी जागृति बने रहना बहुत कठिन है। ठोकर मारो उसको भी, पुण्य को भी ठोकर मारो, पाप को तो मारनी। कुछ नहीं चाहिए हमको, न मान, न प्रसिद्धि, न आदर। हमें केवल एक चेतना, उसकी शुद्धि, लक्ष्य। तो ऐसे विवेकानंद को हम नमस्कार करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में उनके मार्ग में पर भी आए। ऐसा नहीं है कि उनके मार्ग में ये बाधा नहीं आई, वो भी अध्यात्म के मार्ग पे बढ़ते बढ़ते फिर खिसके। सब लोगों के ऐसा जीवन में होता, जितने खिसके तो पारमार्थिक नुकसान हुआ। कहाँ चल रहे अपने? जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्न संख्या हिंदी में 260, अध्याय 2, और गुजराती में 257। स्थिति बंध की बात करी, अब अनुभाग बंध की बात करेंगे। अनुभाग बंध किसको कहते हैं? उत्तर, थोड़ा ऊपर ले जाओ। ना तुम्हें ऊपर ले जाओ। हाँ, ऐसे अजी आगळ 260 प्रश्न। फल देने की शक्ति की हीनाधिकता को अनुभाग बंध कहते हैं। कर्मों की फल देने रूप हीनाधिक शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। जो कर्म बंधा है, उस
कर्म में रस कितना है, अर्थात वो फल कितना देगा, उसको अनुभाग बंध कहते हैं। तो वो अनुभाग का बंधना, ये अनुभाग बंध है। रस का बंधना वो अनुभाग बंध कहलाता है। कोई पाप कार्य किया तो उसका रस कितना बंधा, ये अनुभाग बंध है। अर्थात उसकी तीव्रता, जितनी तीव्रता से हमने किया उतना ही तीव्र वो फल देगा। तो उस फल देने की शक्ति का नाम अनुभाग बंध कहलाता है। जैसे कोई पाप है तो हमने एक सामान्य स्तर पर किया, सोचा, केवल मन में था, किसी के ऊपर क्रोध आ गया तो वो मन में था। अब क्या हो गया, कषाय बढ़ी तो वचन तक आ गया, अब उसकी तीव्रता बढ़ गई, और अधिक कषाय बढ़ती है तो वो काय तक आ जाता है। तो अभी अनुभाग शक्ति और उसकी बढ़ गई, तो अब ये अधिक फल देगा आपको। ये पहले कोई भी कषाय, कोई भी विकल्प मन में आता है, मतलब मनोयोग तक होता है। अगर वहां तक कंट्रोल कर लें तो उसकी शक्ति कम पड़ेगी, फल कम देगा। पर वहां तक कंट्रोल होता नहीं है तो क्या हो जाता है, फिर बोलने में आ जाता है, रेवा तो नहीं बोलिया वगैरह। तो शक्ति कम पड़ गई है आपकी। किसकी शक्ति कम पड़ गई है, मन की। वाली लेवाए तेवी दशा, वो नहीं हुई अभी, प्रकट नहीं हुई अभी। वाली लेवाए तेवी दशा। इस कारण से क्या होता है कि विस्फोट होता है। बहुत भर जाता है ना कभी कभी, तो भरते 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 भी घड़ा है ना, विस्फोट होता है इससे। एक दिन ऐसा विस्फोट होता है कि वो पुराना जितना पुण्य बांधा था, संचित किया था, उस एक क्षण के क्रोध में सब कुछ नष्ट हो जाता। तो अंदर विकारों को रोको और रोक करके उसका शमन करते जाओ। केवल दमन करेंगे तो एक दिन विस्फोट होगा, और दमन करके शमन करेंगे तो विस्फोट होगा नहीं, उसकी शक्ति कम बनेगी। बस 161। प्रदेश बंध किसको कहते हैं? बंधने वाले कर्मों की संख्या के निर्णय को प्रदेश बंध कहते हैं। बंधने वाले कर्मों के परमाणुओं के परिमाण को प्रदेश बंध कहते हैं। बराबर। अब इसमें क्या है, परमाणुओं के परिमाण, परिमाण मतलब संख्या। तो कितने परमाणु बंध रहे हैं, यहां प्रदेश का अर्थ परमाणु है। प्रदेश का अर्थ आत्मा के प्रदेश नहीं है। प्रदेश बंध का मतलब आत्मा के प्रदेश से बंधना, इसका नाम प्रदेश बंध नहीं। आत्मा के प्रदेश से सब बंध रहा है, वो तो प्रदेश बंध का अर्थ है कि परमाणु कितने बंध रहे हैं। तो उस परमाणुओं की संख्या का नाम प्रदेश बंध कहलाता है। तो वहां प्रदेश परमाणुओं को कहा जा रहा है, न कि आत्म प्रदेशों को कहा जा रहा है। वो आत्म प्रदेश में लगते हैं वो तो बंध है ही, पर यहां प्रदेश बंध में मुख्य रूप से परमाणुओं की संख्या, कितने बंध रहे हैं आपके परमाणु। अब प्रति समय अनंतानंत परमाणु बंधते हैं, प्रति समय बंधते हैं, परंतु उसमें भी कम ज्यादा हीनाधिक पना होता है। अनंत भी अनंत प्रकार के हैं, जघन्य भी अनंत है, फिर मध्यम बहुत सारे प्रकार हैं, फिर उत्कृष्ट अनंत और अलग प्रकार से होते हैं। तो वो प्रदेशों में हीनाधिक पना पाया जाता है, तो उसकी संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। प्रदेश बंध का अर्थ ऐसा भी नहीं है कि आत्मा के किसी विशेष प्रदेश पर बंध रहे हैं, उसका नाम प्रदेश बंध। सारे कर्म परमाणु हैं वो सारे आत्मा पर बंधेंगे,
ऐसा कोई प्रदेश खाली नहीं होगा कि जहां पर वो परमाणु नहीं लगेंगे, क्योंकि आत्मा तो अखंड है ना। अखंड है तो वो सब जगह उसका बंधन होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं? पानी में एक दूध की बूंद डाली तो पानी के किस जगह पर वो दूध होगा? सब में व्याप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से आत्मा में कर्म बंधे तो सब जगह व्याप्त हो जाएंगे। जैसे पानी में दूध की बूंद पूरे पानी में घुल जाएगी, वैसे ये परमाणु भी सभी आत्म प्रदेशों में घुल मिल जाएंगे। इसका नाम प्रदेश बंध कहलाता। हाँ, वो जो स्कंद है ना, कर्म का स्कंद, उस कर्म के स्कंद में कितने परमाणु हैं अथवा कितने कर्म के स्कंद बन रहे हैं? स्कंद ही तो बन रहेंगे, वो तो कार्मण वर्गणा हो सारे, वो सब स्कंद हैं। तो कितने बन रहे, कितने परिमाण में बन रहे हैं? ढगला उसको कहते हैं जत्था। जत्थे के जत्थे बनते हैं। अनंत अनंत कर्मों नि करोड़ों। ये करोड़ों क्या है? ये जत्था अपने ऐसा आता है ना, अनंत कर्मों नि करोड़ों नाश थाय छे भगवान का नाम लेने से। आदिनाथ भगवान की स्तुति में, भक्तामर की स्तुति में है ना, करोड़ का मतलब होता है ये श्रेणी, जत्थे। इसमें काउंटिंग है, अनुभाग में शक्ति है, फल देने की शक्ति। तो हो गया कौन कौन से प्रकृति, हाँ प्रकृति बंध का शायद आगे आएगा। आगे 262 उदय किसको कहते हैं? स्थिति को पूरी करके कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। स्थिति को पूरी करके कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। बराबर है? जब कर्म का फल मिल रहा है तो उसका नाम उदय कहलाता है। स्थिति पूरी हो गई इसलिए कर्म का उदय आएगा। उदय आएगा मतलब क्या होगा कि वो कर्म उसका फल देगा। इसका नाम उदय कहलाता है। उदय और निर्जरा में क्या अंतर है? तो उदय होने के बाद तो खिलेगा ही। बिगनिंग और एंड ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो यहां फल देने की अपेक्षा है। उदय में फल देने की अपेक्षा है और निर्जरा में उस कर्म का निकल जाना, अकर्म रूप होने की अपेक्षा है, खत्म होने की अपेक्षा है। तो दोनों में अंतर है। फल देने के बाद निर्जरा होती। जो भी बांधा है उसका जितना भी बंध है जघन्य उत्कृष्ट, तो जो फल दे रहा वो तो उदय है, और इसके बाद वो अकर्म रूप हो गया तो वो क्या हो गई? उसकी निर्जरा हो गई। तो उदय पूर्ववर्ती है और निर्जरा उसके पश्चात है। ततस्थ निर्जरा, ऐसा। इसके बाद क्या होती है? निर्जरा हो जाती है। नहीं, स्थिति का मतलब स्थिति, वो कर्म रूप में जितना समय तक आत्मा के प्रदेश में रहता है उसका नाम स्थिति कहलाती है। तो जब वो सत्ता में रहता है उस समय भी वो कर्म रूप में ही है। तो कब तक रहेगा वो? तब तक। अब अबाधा काल है उसमें भी सत्ता में तो है ही ना वो, इसलिए वो कर्म रूप ही है। आत्मा की सत्ता में कर्म उदय के बिना पड़े हुए हैं तो वो भी बंधन ही है। फल उदय पे मिलता है तो क्या सत्ता में पड़े हुए हैं अपने कर्म और फल नहीं दे रहे हैं, तो उससे हमको कोई, आत्मा को कोई हानि है कि नहीं? कर्म उदय में आता है तभी फल देता है।
सत्ता में तो कोई फल देता नहीं है। तो जो सत्ता में पड़े हुए हैं तो उससे हमको कोई हानि है कि नहीं? कुछ नहीं है, कुछ हानि है सत्ता में पड़े हुए। तो औपशमिक चारित्र और औपशमिक चारित्र प्रकट होता है ना। औपशमिक चारित्र प्रकट होता है तो उस समय अनंत चारित्र, अनंत सुख इत्यादि प्रकट क्यों नहीं होता है? सत्ता भी बंध का ही एक प्रकार है। कर्म बंध की कितनी अवस्थाएं? 10 अवस्था है ना। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उपशम, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्त और निकाचित। तो इसमें सत्ता भी आई। सत्ता किसकी अवस्था है? बंध की अवस्था है कि मोक्ष की अवस्था? तो जब तक सत्ता में कर्म है तब तक अपने को वो मोक्ष को रोके रखा है उन्होंने, मुक्त नहीं होने दे रहे हैं वो। और उसकी अनुभाग शक्ति है वो उदय के समय मिलती है, परंतु अनुभाग शक्ति नहीं मिलती है तब भी वो हमारे लिए बंधन का ही कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है, क्योंकि वो कर्म रूप में लगे हुए। इसलिए ऐसा नहीं सत्ता में हो तो हो, मुझे क्या लेना देना। सत्ता में है उन्हीं को नाश के लिए तो तप किया जाता है, नहीं तो सत्ता में पड़े रहे, इसमें क्या दिक्कत है। और उदय में आ गया, इसका तो आप नाश कर ही नहीं सकते। सत्ता में है उसी का आप नाश कर सकते हैं। तो ये उदय। अब 263 उदीर्णा। उदीर्णा किसको कहते हैं? स्थिति बिना पूरी किए ही कर्म फल देने को उदीर्णा कहते हैं। जितनी स्थिति का वो बंधा है वो स्थिति पूरी नहीं करके उसके पहले ही वो फल दे देता है, उसका नाम उदीर्णा कहलाता। कोई कर्म हमने बांधा था, अब वो 10 साल बाद वो उदय में आने वाला था। ये ऐसा निषेक होते हैं, निषेक रचना होती है। तो उस निषेक की स्थिति ऐसी थी कि वो 10 साल बाद उदय में आने वाला था, परंतु आत्मा ने कोई भी भाव करके या तो शुभ भाव किया अथवा अशुभ भाव किया। अशुभ भाव से अशुभ भावों की उदीर्णा होती है, शुभ भाव से इस अलग अलग प्रकार से उदीर्णा होती है उसकी। तो वो जो 10 साल बाद में उदय में आना था वो कर्म के निषेक अभी ही उदय में आ गए। हाँ, उसकी भी उदीर्णा होती है, अपकर्षण। ये अपकर्षण और उदीर्णा ये लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि उदीर्णा पूर्वक ही अपकर्षण होता है। तो ये उदीर्णा कहलाती है। उदीर्णा में भी फल कर्म देते हैं। देखिए उदीर्णा भी फिर 2 प्रकार से जानना। एक तो जो अनुभाग शक्ति उस कर्म की पहले बांधी थी, उदीर्णा में भी वही अनुभाग शक्ति उदय में आए और उतना ही फल देकर के जाए। एक तो ये उदीर्णा है। और दूसरी कि उसकी अनुभाग शक्ति को कम करके उसको समय के पहले उद्यावली में ले जाना, मतलब तो फल दिए बगैर जाता वो। अनुभाग शक्ति कम कर दी उसकी तो फल नहीं देगा, वहां मात्र प्रदेश उदय होगा, वहां विपाक का उदय होगा नहीं। तो तप के द्वारा जो निर्जरा होती है वहां इस प्रकार की उदीर्णा होती है। जो अविपाक निर्जरा में इस प्रकार से कर्मों को उदीरित किया जाता है कि उसकी अनुभाग शक्ति है वो अंदर के अंदर नष्ट कर दी जाती है और उसको फिर उद्यावली में लाते हैं और फिर वो अपने को एहसास नहीं होता है कि उसका फल मिला, चला गया। वो आकर के
थोड़ा बहुत जितना भी उसकी अनुभाग शक्ति रहेगी उतना मिलता है, और संपूर्ण क्योंकि अनंत गुनाहीन होकर के आता है। और कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिनका फल भी मिलेगा आपको, जितना आपने उसको फल स्थिति बांधी थी, अनुभाग शक्ति बांधी थी, उतना फल मिलेगा, पर स्थिति उसकी कम हो गई। बस इसका नाम उदिरना। ये दो प्रकार की जानना। कभी कभी ऐसा होता है ना, जबरदस्ती हम असाता का उदय लाते हैं तो उदीर्णा करके लाते हैं। अभी किसी को यहां बुखार नहीं आ रहा है, परंतु कोई ऐसी क्रिया करो आप कि टेम्परेचर हाई हो जाएगा आपका, होगा बताओ। जुकाम नहीं हो रहा है, परंतु अभी सर्दी में ठंडे पानी से नहाओ, हो जाएगा बताओ। अभी आपके उदय वो आया नहीं था, परंतु आप जबरदस्ती उसको ला रहे। कोई ऐसी वस्तु खा लो जिसके कारण से पेट में दर्द हो, कच्ची सब्जी खा लो अथवा कुछ भी खा लो, तो वो उदय आया नहीं था, आपने जबरदस्ती उसको लाए। वो कृपाणु देव के मोतीचूर के लड्डू की कथा है ना, हाँ, वो जबरदस्ती लड्डू खाए और पेट बिगड़ गया। तो उनको पूछा कि ये क्यों किया? तो भाई हमने जानबूझ के किया है। ये ऐसे जानबूझ करके, तो ये क्या पाप कर्म की उदीर्णा हुई उनकी, तो बढ़ गया। जो पाप उदय में आया ही नहीं था वो पाप उदय में आ गया। ऐसे पुण्य कर्म की भी उदीर्णा होती। इच्छा अभिलाषा करके कुछ अच्छा करना और वैसा हो जाता है, तो वो पुण्य कर्म की उदीर्णा है। दृष्टांत, आपने कोई अच्छा काम किया, तो 4 जनों ने मिलकर के अच्छा काम किया। अब फिर उन 4 जनों का सम्मान समारोह हुआ, उसमें से आपको नहीं बुलाया गया। 3 जनों का सम्मान हुआ, काम आपने भी किया था, आपको बुलाया नहीं, आपका नाम तक नहीं लिया, लिस्ट में नाम ही नहीं था आपका। अब आपको ऐसा हुआ, यार इन 4 में तो मैं भी था, मेरे को भूल गए ये सब लोग। फिर आपने वहाँ के जो भी हो संस्था के ट्रस्टी वगैरह जो, उनको कहा कि भाई इसमें हम भी थे, हमारा भी नाम लिखो। तो फिर वहाँ क्या आ जाएगा, हाँ भाई ये भी थे, इनका भी नाम लिखा जाए, इनकी भी प्रशंसा की जाए थोड़ी। ये क्या किया आपने? अभी जो आपने सत्कर्म किया था उसके उदय का काल आया नहीं था, क्योंकि आपने इतना अच्छे कर्म का बंध किया था कि आपने उसकी स्थिति बहुत बांधी थी, अनुभाग भी बहुत बांधा था। तो उसका अबाधा काल पूरा होते होते भी समय लगता है थोड़ा। जब आप सागरों तक की स्थितियां बांधते हो तो उसको उदय में आने में वर्षों लग जाते हैं, क्योंकि उसके अबाधा काल भी वर्षों होते हैं उसके। तो आपने बहुत अधिक बांधा था उसको। अब क्या किया आपने? भाव करके ऐसे खींचा, उसको कर्म को खींचा, तो आपको प्रशंसा तो मिल जाएगी, परंतु कितनी मिल जाएगी? बहुत ज्यादा आपको मिलने वाली थी ना, वो बाद में। सागरों तक आप उस सुख का अनुभव करने वाले थे, आपका सत्कार होने वाला था। अब उतना नहीं होगा। अब तो आपको बस थोड़ी देर आपकी तालियां बजेगी, 2 मिनट, और फिर अपने घर जाओ। और हो सकता है थोड़ा छोटा सा प्रमाण पत्र भी, प्रशस्ति पत्र भी मिल जाएगा, फिर आप सजा करके रखोगे, कोई देखने वाला। ये पुण्य की उदीर्णा है। सहज होने दो। ज्ञानी जीव होते हैं, अपन ज्ञानियों को देखते हैं ना, बहुत सो को अतिशय पुण्य वाले लोग भी देखे जाते हैं अपने, एक के बाद एक के बाद एक के। वर्तमान में ऐसे लोग नहीं हैं, पर जैसे तीर्थंकर आदि, चक्रवर्ती आदि, चरम शरीरी बहुत से जीव होते हैं, उनको देखते हैं जीवन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद पुण्य ही पुण्य उनके। कारण क्या पता है? पूर्व में उन्होंने इस प्रकार की उदीर्णा नहीं की है।
उन्होंने सहज उदय होने दिया है। पाप का उदय आया तो उसको रोका नहीं, पुण्य में बदलने का कोई प्रयत्न नहीं किया उन्होंने, सहज होगा। फिर उनके इस जाति का बंधता है, इतना प्रगाढ़ बनता है कि नेक्स्ट भाव में उसके पुण्य ही पुण्य है। वो जहां पैर रखेगा, पाप में पैर रखेगा तो वहां भी पुण्य हो जाएगा। जेल के भी दरवाजे टूट जाएंगे, जंगल में भी मंगल होगा, ऐसे पुण्य को बांधते। ये निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं और कुछ आशा नहीं रखते किसी भी प्रकार की, तो उन्होंने पहले ऐसे उदीर्णा नहीं किए उसकी, तो उनके अभी बाकी है तो फिर भोगेंगे उसको आराम से, कोई तकलीफ होगी। परंतु अज्ञानी जीव हैं, वो अभी पुण्य का उदय आया नहीं है, और जबरदस्ती उसको जो बैंक में पड़ा है ना संचित, उसको खींच खींच के ला रहे हैं, खत्म कर देते हैं, खत्म करके फिर कंगाल बन जाते हैं। इसलिए कभी भी पुण्य की उदीर्णा नहीं करनी। जीवन में क्या रखना? सहज मिलासो दूध बराबर। ये सिद्धांत जिसका होता है ना, उसके कभी पुण्य की उदीर्णा नहीं होती है, और उसका पुण्य बढ़ता ही रहता है, आएगा उसके काल से आएगा। और हमको चाहिए भी नहीं, इच्छा भी नहीं होगी, तो उनके सब मंगल ही मंगल होते हैं। 264 उपशम किसको कहते हैं? उत्तर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति की अनुद्भूति को उपशम कहते हैं। इसमें क्या लिखा है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति का प्रकट नहीं होना उपशम कहलाता है। अनुद्भूति का मतलब प्रकट नहीं होना, उद्भव नहीं होना, वो उपशम कहलाता है। तो ऐसा होता है कभी कभी किसी द्रव्य के निमित्त से, किसी क्षेत्र के निमित्त से, किसी काल के निमित्त से, और कोई भाव विशेष के निमित्त से कर्म उदय में नहीं आते हैं, अंदर सत्ता में रहते हैं, उसका फल मिलता नहीं है, वो गुप्त हो जाते हैं, तो इसका नाम उपशम कहलाता है। ये थोड़ी देर के लिए होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी, दिन भर क्रोध करता रहता है, उसकी वृत्ति ऐसी है, अथवा कोई चोर है वगैरह, तो किसी ऐसी जगह किसी संत धर्मात्मा के पास जाता है, और वहां जाकर के कुछ समय रहता है, तो उसको है ना वो चोरी के वगैरह भाव ही नहीं आते। ये किसका प्रभाव है? उस संत, उस द्रव्य का प्रभाव है। उस द्रव्य का इतना ऐसा प्रभाव है कि वो कर्म बैठ जाते हैं नीचे। अभी जैसे ही वहां से निकलेगा ना, तुरंत वो भाव चालू हो। समूह शरण में जीव जाते हैं ना, समूह शरण में रास्ते में झगड़ा करके निकला है, एक दूसरे को मार दे ऐसे जीव हो, परंतु जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करेंगे, उनके सब कर्म नीचे बैठेंगे। हाँ, वो एक पद्म पुराण में आता है, वो मेघवाहन और दोनों वहां पर लड़ाई करते करते अंदर पहुंच गया है, क्योंकि बचना है। तो अजितनाथ भगवान का समूह शरण लग रहा था, तो वो उनके पीछे लगा हुआ है, तो वो समूह शरण में चला गया। अब वो भी पीछा करते करते आया, अब समूह शरण था तो भगवान का मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर समूह शरण ही है, तो वो भी अंदर चला गया। अब वहां उनका किसी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं, कोई वैर नहीं, किंचित भी नहीं, और दोनों ही मस्ती से वहां पर बैठे हुए। ये किसका प्रभाव है? ये उपशम हुआ। उपशम इस प्रकार से होता। हम कभी कभी ऐसा है, गुस्सा करके संकल्प विकल्प करके मंदिर में आते, मंदिर में आकर के वो सारा सब खत्म हो जाता है। राम भगवान सीता जी को जब उनका अपहरण हो गया तो बहुत दुखी हुए, फिर उनको उनका एक मित्र मिल गया विराधित करके, उसको पाताल लंका में ले गया। वो
भूगर्भ में नगर था, वहां ले गया। और अभी इतने विवल हो रहे थे, वो इतने रोते बिलखते थे, बहुत अपसेट राम। परंतु वहां ले जाकर के सबसे पहले जिन मंदिर का दर्शन कराया, और जैसे ही दर्शन करे भगवान की प्रतिमा उनके सामने आई, सब भूल गए, वो सीता ने कुछ भी हुआ ही नहीं ऐसे, और थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। ये उपशम कहलाता है। कहीं क्षेत्र के निमित्त से भी इस प्रकार के होते हैं। उपशम, एक उपशम होता है, एक उपशम करण होता है, एक उपशम भाव होता है, एक उपशम करण होता है। उपशम सभी कर्मों का होता है, उपशम करण है वो सभी कर्मों का होगा। उपशम भाव है वो केवल चारित्र मोहनी का होता है, अरे मोहनी कर्म का होता है। और उपशम करण तो किसी भी कर्म का हो सकता है। उपशम करण में ऐसा होता है, ये 10 करण है ना, इसमें उपशम करण है। ये उदय उदीर्णा ये सब करण की बातें चल रही हैं अभी। बंध की 10 अवस्थाएं, इसमें एक उपशम करण अवस्था है, उसको उपशम कहते हैं। तो एक तो औपशमिक भाव होते हैं और एक के औपशमिक उपशम करण है। तो उपशम करण में क्या होता है कि जब वो कर्म बंधता है, उसी समय से विशिष्ट प्रकार के भाव से वो इस प्रकार से बंधता है कि आप किसी भी प्रकार से उतने निषेकों को आप उदय में नहीं ला सकते। वो उतनी देर तक और वो उसी प्रकार से वो सत्ता में पड़े रहेंगे। आप कोई भी प्रयत्न करके उसको ला सकते नहीं। ये उपशम करण है। तो वो किसी भी प्रकार से अप्रशस्त प्रकृतियों का भी होता है, प्रशस्त प्रकृतियों का भी होता है, ये किसी का भी होता है। और उपशम भाव तो हमेशा प्रशस्त होता है। वो तो दर्शन मोहनी का उपशम हो गया तो क्या होगा, वो औपशमिक भाव कहलाता है। और चारित्र मोहनी का उपशम होता है तो औपशमिक चारित्र प्रकट होता है, वो उपशम भाव कहलाता है। पर यहां तो सब कर्मों के विषय में लगा लेना। अभी जैसे ज्ञानावरण है, अब नरक के जीवों का, अब देखो क्षेत्र के माध्यम से कैसे होता है। नरक के जीवों में वहां जाते ही क्षेत्र के प्रभाव से क्या हो जाता है, अवधि ज्ञानावरण का क्षोभशम हो जाता है। वो ज्ञानावरण के जितने कर्म जितने भी थे ना, वो उपशमित होकर के, अवधि ज्ञानावरण के जितने भी थे वो उपशमित होकर के बैठे रहेंगे वहां, और वहां क्षोभशम अपने आप प्रकट होगा। अब वो किसके कारण से, वहां कोई साधना नहीं है उनकी किसी भी प्रकार की, परंतु वो क्षेत्र के प्रभाव से ऐसा वहां होगा। ऐसे अलग अलग प्रकार से समझना, इसको कल विशेष और समझेंगे। समय पूरा हो गया, 11 વાગે છે ને કેસેટ। ओ सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ। एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओ शांति
शांति शांति। जय सद्गुरु।